Hello friends, today we will discuss about physics, laws of motion, most important chapter of physics. We have selected 15 solved question of physics which are most important for examination point, NEET examination point of view. Okay, then we will see the first question of this video. Okay, three objects of masses m1, m2, m3 are placed on the horizontal frictionless surface. A surface of 40 newtons pull the surface, calculate the value of t. थ्री ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ऑन द सरफेस पुट किया गया है, 40 न्यूटन का फोर्स उन्हें पुल कर रहा है, ठीक है. तो पुल्स द सरफेस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेंशन. टेंशन का वैल्यू क्या है, क्या होगा यार. डायग्राम 40 न्यूटन का, 10 kg, 6 kg, 4 kg, तीन तरह का सरफेस है, और m1 m2 m3. ऑप्शंस 40 न्यूटन, 20 न्यूटन, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन. राइट आंसर इज बी. एक्सप्लेनेशन इक्वल टू f1 प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3. ये जनरल फार्मूला होता है, फार्मूला पुट कीजिए, आंसर लीजिए. ओके, कंसेप्ट को समझिए, क्वेश्चन तुरंत बनता है. फिजिक्स का क्वेश्चन तुरंत. फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट का क्लियर है तो फिजिक्स बनेगा. क्वेश्चन हालांकि छोटे छोटे ही होते हैं, सॉल्यूशन छोटे छोटे ही होते हैं, बस कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, क्योंकि टाइम बेस्ड पेपर होता है नीट का. किसी भी तरह का एग्जाम हो, सॉल्यूशन ज़्यादा बड़ा उनका नहीं होता है, बस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, ठीक है. यहाँ कॉन्सेप्ट को ही समझना है. ओके, तो ये इसका राइट आंसर है. ये देखिए, इसको डेटा को पुट कीजिए, ऐड कीजिए, अपन डिवाइड कीजिए, इसको इक्वेट कीजिए, 40 माइनस टी इक्वल टू 10/2. राइट आंसर इज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सिंपल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है. ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज केप्ट ऑन मूविंग ब्लॉक ऑफ मास एम. ए ब्लॉक ऑफ मास एम, एक्चुअली यहाँ पे kept on the moving block of mass m in such a way that m moves but m remains at rest with respect to m. क्या बोल रहा है, ब्लॉक ऑफ मास m, एक ब्लॉक है कैपिटल मास m का, वो kept on moving block of mass m in such a way that कैपिटल m moves but m, कैपिटल m जो है सो मूव कर रहा है, लेकिन स्मॉल m remains silent, remains at rest, वो रेस्ट है, वो मूव नहीं कर रहा है. तो कंडीशन क्या हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू एम, क्या हो सकता है. ऑप्शन ऑफ मोमेंटम ऑफ एम मस्ट नॉट बी जीरो इन एनी फ्रेम. काइनेटिक एनर्जी ऑफ एम मस्ट नॉट बी जीरो इन एनी फ्रेम. काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में बी जीरो इन एनी फ्रेम. नन ऑफ द अबव. इसका राइट आंसर है सी. काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में बी जीरो इन एनी फ्रेम, ठीक है. ये सिंपल सा जनरल थ्योरी है. काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम कभी भी जीरो हो सकता है, ठीक है. किसी भी कंडीशन में ये जीरो भी हो सकता है, इसका वैल्यू भी हो सकता है. तो इस कंडीशन में यहाँ पे ये दोनों इस फ्रेम में जीरो है, ठीक है. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. थर्ड, एम ब्लॉक ऑफ मास एम इज स्लिपिंग डाउन ए रफ इंक्लाइंड बेस केप्ट एट रेस्ट ऑन टेबल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी फोर्स ऑन वेज बाय टेबल. कांस्टेंट वेलोसिटी फोर्स कितना लग रहा है बाय टेबल ऑन द वेज, ठीक है. ये जनरल डायग्राम है, ये टेबल है, इस पर रेस्ट किया हुआ इंक्लाइंड सरफेस, ये मास एम इस पर स्लाइड कर रहा है. ऑप्शन लेस देन m प्लस m इंटू जी इक्वल टू m प्लस m इंटू जी इक्वल टू m प्लस m कॉस 2 थीटा इंटू जी मेक सम नॉन जीरो एंगल इन वर्टिकल डायरेक्शन. ये वेज का मास है, ये ब्लॉक का मास है, ठीक है. और ग्रेविटी तो लगता है जब स्लिपिंग नीचे की ओर आ रहा है, तो ग्रेविटी उसमें ऑलरेडी लग रहा है, इंटू मल्टीप्लाई किया हुआ है. तो ये पूछ रहा है m प्लस m इंटू इससे कम, इसके बराबर, इक्वल टू ये कॉस 2 थीटा के बराबर, मेक सम, कोई एंगल नहीं बना रहा, ठीक है. वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ एंगल बना रहा है. राइट आंसर इज बी. इसका फुल बॉडी डायग्राम इसको देखिए, यहाँ पे सिंपल से इसको उस डायग्राम को पार्ट में किया है. तो ये सिंपल एन है, m प्लस m इंटू जी ब्लॉक का मास है जो नीचे की डाउनवर्ड स्लिप हो रहा है. तो इसका सिंपल सा है, जो कितना फोर्स लग रहा है, तो सिंपल जो जिस फोर्स से वो नीचे आ रहा है, स्लिप कर रहा है, वही फोर्स उस पर लग रहा है. ये n इक्वल टू ए फोर्स लग रहा है, ठीक है. ए ब्लॉक ऑफ mass m is slipping down a rough inclined plane with constant speed. और force on block y plane is, उधर constant velocity था, यहाँ constant speed बोला गया, ठीक है. स्पीड और वेलोसिटी का अंतर है. यहाँ पे ब्लॉक है, एक इंक्लाइंड सरफेस से स्लिप कर रहा है, स्लिपिंग डाउन नीचे की स्लिप कर रहा है, तो ग्रेविटी तो इसमें जी लगी रहा है इसमें, ठीक है. तो मास प्लस इंटू जी, mg upon 2 डिपेंड्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन
एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, राइट आंसर इज डी, डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या है, नेट फोर्स ऑन एफ नेट इक्वल टू एम जी प्लस एम जी डब्ल्यू ए। तो नेट फोर्स तो दोनों को मिलके जो होता है नेट फोर्स होगा, ब्लॉक ऑफ मास और जिस वेलोसिटी जो फोर्स लगा रहा है उसका, ठीक है, जो वेट हो और जो फोर्स लगा रहा है उसको, दोनों को ऐड करेंगे। एज ब्लॉक इज स्लिपिंग विथ कांस्टेंट स्पीड, एफ नेट इक्वल टू जीरो, कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, सिंपल सा फोर्स है जीरो। एफ जी डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, एफ जी डब्ल्यू जो है वेट, ग्रेविटी और फोर्स को इक्वेट करता है मास ऑफ ब्लॉक से, तो एफ जी डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। The linear momentum of particle varies with time t as a p equal to a plus bt plus ct square, which of the following ये ct square है, ठीक है, which of the following statement is correct। ये linear momentum of particle varies with time t, the equation दिया हुआ है p equal to a plus bt plus ct square, तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, फोर्स वेरीज विथ टाइम इन क्वाड्रेटिक मैनर, quadratic manner, force is time independent, the velocity is proportional to time, displacement of particle is proportional to time t। right answer is D, f equal to dp upon dt equal to b plus 2 ct। बस इतना ही एक्सप्रेशन है इसका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम t, ये होना चाहिए, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन फ्लोर बाय 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन फ्लोर बाय एन एलिवेटर ऑन द foot of person standing there is more than weight of a person if the elevator is, ये लैंग्वेज समझ रहे होंगे, सिंपल सा लैंग्वेज है। क्या बोलते हैं, फोर्स एक्सर्टेड ऑन फ्लोर बाय एन एलिवेटर, एलिवेटर जो फोर्स लगा रहा है फ्लोर पे, ठीक है, ऑन द फुट ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग, तो एलिवेटर में एक आदमी खड़ा है, उसके पैर पे कितना एलिवेटर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, देयर इज मोर देन वेट ऑफ ए पर्सन, जितना फोर्स लगा रहा है वो इंसान का वेट से ज़्यादा है। तो इफ द एलिवेटर इज कब, किस कंडीशन में होगा ये, गोइंग ऑफ एंड स्लोइंग डाउन, व्हेन लिफ्ट गोइंग अप एंड स्लोइंग डाउन, व्हेन लिफ्ट गोइंग अप एंड स्पीडिंग अप, गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन, गोइंग डाउन एंड स्पीडिंग अप, ये कंडीशंस हैं। राइट आंसर इज गोइंग अप एंड स्पीडिंग एंड गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन। क्यों है, देखिए जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो पर्सन जो उसमें होता है ऑलरेडी एलिवेटर में, उसका वेट लिफ्ट के वेट से, उसका वेट अपने वेट से ज़्यादा होता है, ठीक है, उसका जो ओरिजिनल वेट है उससे ज़्यादा है। जब फ्रीली लिफ्ट नीचे आता रहता है तो उसका वेट उसके वेट से भी कम हो जाता है, मतलब उसका वेट जीरो, उसका वेट है ही नहीं, वेटलेस है, ही इज कंसिडर्ड वेटलेसनेस उसमें आ जाता है। इसीलिए जब बहुत ही ज़्यादा अगर लिफ्ट फ्रीली नीचे के ब्रेक डाउन, केबल जब ब्रेक हो जाता है लिफ्ट का, तो फ्रीली जब नीचे फॉल करता है धीरे धीरे, तो जब ज़मीन में गिरता है तो इतना तेज़ी से आता है कि नीचे वेटलेसनेस के कारण पर्सन जो है लिफ्ट के रूप में कोलाइड कर जाता है, मतलब वेट उसका कुछ होता ही नहीं है। जब वही ऊपर जाते रहता है तो उसका वेट से ज़्यादा उसका वेट होता है। ओके, समझ गए होंगे आप। A bullet is moving with 100 meter per second. 7 question. Question number 7. A bullet is moving with 100 meter per second and just penetrates 2 planks of equal thickness. 100 meter per second की स्पीड से एक बुलेट आ रहा है, एक प्लैंक इक्वल थिकनेस के 2 प्लैंक्स को छेद करता है। द नंबर ऑफ प्लैंक्स पेनेट्रेटेड बाय सेम बुलेट व्हेन द वेलोसिटी इज डबल्ड, जब वेलोसिटी को डबल किया जाता है ये बुलेट का, मतलब 100 से 200 मीटर पर सेकंड किया जाता है, तो कितने नंबर ऑफ प्लैंक्स को पेनेट्रेट करेगा, छेद करेगा, ठीक है। 4, 6, 8, 10. Right answer is C. Let the velocity of each planks x. Then from third equation of motion, 0 equal to a square minus 2a into 2x. दुगना किया, डबल किया गया यहाँ पे। n minus 4 square upon 2ax minus 4 into 4ax upon 2x equal to 8। ये सिंपल सा ये एक्सप्रेशन किया हुआ है, समझते होंगे आप। तो इसको सॉल्व कीजिए, 8 आएगा। राइट आंसर इज 8। राइडर ऑन हॉर्स बैक फॉल्स व्हेन हॉर्स स्टार्ट रनिंग ऑल ऑफ ए सडन, बिकॉज हॉर्स राइडर जो है जब स्टार्ट करता है, हॉर्स जब दौड़ना शुरू करता है तो पीछे की तरफ फॉल कर जाता है। क्यों? राइडर इज टेकन बैक, राइडर इज सडनली अफ्रेड ऑफ फॉलिंग, इन से ऑफ रेस्ट कीप द अपर पार्ट ऑफ बॉडी एट रेस्ट, वेयर इज अपर पार्ट ऑफ
बॉडी मूव्स फॉरवर्ड विद द हॉर्स, नन ऑफ दिस। ठीक है, कंडीशंस है। राइट आंसर इज सी, इफ द inertia of rest of motion, inertia of rest keeps the upper part of the body at rest and lower part of the body moves forward with the horse। ये सिंपल सा लॉजिक है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा बन जाएगा। ये तो जनरली सबको पता है, सबको पता रहता है। सबको क्या पता रहता है, जो पढ़ेगा पता ही रहेगा उसको ये। इफ द inertia of the rest of motion, inertia of rest keeps the upper part of the body moves and lower part of the body moves। ये lower part of the body moves and upper part of the body keep at rest। 9 Question number 9, a machine gun fire a bullet of mass 40 kg at the speed of 1200 per meter per second. The man holding it can exert maximum force of 144 Newton on gun. How many bullets he can fire per second at the most? ठीक है, तो क्या है 1 4 2 3। ए मशीन गन फायर ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम का एक बुलेट है जो 1200 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फायर किया गया है। मैन होल्डिंग इट कैन एग्जर्ट मैक्सिमम फोर्स ऑन, और मैन जो उस पर एग्जर्ट फोर्स कर रहा है 140 न्यूटन का उस बंदूक पे। ठीक है, तो हाउ मेनी बुलेट्स ही कैन फायर, तो कितना बुलेट फायर कर सकता है, मैक्सिमम कितना बुलेट फायर सकता है पर सेकेंड। 1 4 2 3। राइट आंसर इज डी, एक्सप्लेनेशन सिंस एफ इज इक्वल टू एन एम वी और एन इक्वल टू एफ अपॉन एम वी, इसी को यहाँ पे छोटा किया हुआ है, इक्वल टू 144 अपॉन 4 इंटू 10⁻³ इंटू 1200 इक्वल टू 3। सिंपल सा फार्मूला उसमें पुट करके आंसर ले आना है। फार्मूला सारे याद रखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, बनते जाएगा। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन वर्टिकल सर्कल, ये भी कंडीशन है, इट हैज कांस्टेंट रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इट हैज वेरिएबल रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इट हैज ओनली कांस्टेंट रेडियल एक्सेलरेशन, इट हैज ओनली कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये कंडीशन दिया हुआ आंसर भी। व्हेन अ पार्टिकल मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल, द फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द टेंजेंट वैरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट वैरीज करता है। जब कोई भी पार्टिकल रेडियल एक्सेलरेशन में मूव करता है तो उसका टेंजेंशियल एंड रेडियल जो एक्सेलरेशन है वो पॉइंट टू पॉइंट वैरी करता है। जो इट्स रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टू वैरी, तो पॉइंट टू पॉइंट वैरी करता है तो वैरी करेगा, रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी वैरी कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इफ द फोर्स ऑन रॉकेट मूविंग विथ 300 मीटर पर सेकेंड इज 210 न्यूटन, द रेट ऑफ कॉम्बसन ऑफ द फ्यूल। कोई रॉकेट 300 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, 210 उसके ऊपर फोर्स लगा हुआ है, तो कॉम्बसन ऑफ फ्यूल रेट कितना होगा, रेट ऑफ कॉम्बसन ऑफ फ्यूल कितना होगा, 0.7 kg पर सेकेंड, 1.4 kg पर सेकेंड, 7 kg पर सेकेंड, 10.7 kg पर सेकेंड। राइट आंसर इज ए 0.7 kg पर सेकेंड। कैसे भी F इक्वल टू VDM अपॉन DT, रेट ऑफ कॉम्बसन ऑफ फ्यूल इज DM अपॉन DT इक्वल टू F अपॉन V इक्वल टू जो फोर्स लग रहा है और जो रेट है उसको डिवाइड कीजिए, आंसर आ जाएगा। ये तो सिंपल लॉजिक है। 12 मोमेंट ऑफ 50 kg मास स्टैंडिंग एलिवेटर, सडनली द केबल ऑफ एलिवेटर ब्रेक्स एंड एलिवेटर बिगिंस टू फॉल फ्रीली, द फोर्स exerted by the floor of the elevator on movement, फ्लोर ऑफ द एलिवेटर के जो कितना फोर्स लगा रहा है वो औरत के ऊपर। ठीक है, जब लिफ्ट जो है फ्रीली केबल ब्रेकेज जब केबल के बाद जो लिफ्ट फ्रीली नीचे गिर रहा है, फॉल कर रहा है, तो उसमें खड़ी जो औरत है उसके ऊपर लिफ्ट का फ्लोर कितना फोर्स लगा रहा है। ऑप्शन 0 kg। ये तो आप क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में सकते हैं कि पहले ही आपको बताया था मैंने इसके पहले क्वेश्चन में कि जो भी पर्सन उसमें होता है उसका वेटलेसनेस कंडीशन में चला जाता है, उसका वेट 0 हो जाता है। तो ये पहला आंसर ए होगा 0 kg। ठीक है, फॉर अ फ्रीली बॉडी द अपैरेंट वेट इज 0। 13 अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन प्लेस्ड इन अ लिफ्ट व्हेन स्टेशनरी, हिज वेट इज मेजर 40 kg। जब लिफ्ट स्टेशनरी है, खड़ा है, तो उसका वेट 40 kg मेजर किया गया। इफ द लिफ्ट मूव फॉरवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, देन द वेट रिकॉर्डर इन द मशीन विल बी, तो उसका वेट कितना आ रहा है। यहाँ पे G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड आप ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। 32 kg, 40 kg, 42 kg, 48 kg। राइट आंसर इज डी 48 kg। कैसे, n इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए फार्मूला है, और n इक्वल टू 40 10 प्लस 2 जो डेटा है उसको पुट करना है। n इक्वल टू 480 न्यूटन और 48 kg। न्यूटन को चेंज करोगे तो 48 kg वेट आएगा।
The mass of a lift is 500 kg. What will be the tension in its cable when it is moving down under the effect of gravity? Mass of lift is 500 kg. Mass of lift 500 kg दिया हुआ है. What will be the tension in its cable? उसके केबल में टेंशन कितना होगा जब वो ऊपर की ओर मूव कर रहा है? तो कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख लो. 500 kg है. G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है. जो इसके पहले का फार्मूला था ऑप्शन है 500 न्यूटन, 50 न्यूटन, 1000 न्यूटन, 0 न्यूटन. आंसर डी 0 न्यूटन. कैसे? एक्सप्लेनेशन. टी इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए फार्मूला है टेंशन का. जी इक्वल टू ए, यहाँ पे दोनों इक्वल है. टी इक्वल टू एम इंटू जी माइनस जी. जी माइनस जी 0 हुआ तो सब 0 हो गया. टी इक्वल टू 0. ठीक है. Question number 15, last question of this video. A mass 1 kg is suspended by a thread. 1 kg का मास एक थ्रेड से लटकाया हुआ है. By thread it is पहला lifted by acceleration 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से उसको उठाया जा रहा है. फिर उसको नीचे किया जा रहा है उसी सेम एक्सेलरेशन से. द रेशियो ऑफ टेंशन, उसमें टेंशन कितना आ रहा है थ्रेड में? 3:1, 1:3, 2:1, 1:2. ये ऑप्शन है. राइट आंसर इज ए 3:1. टेंशन का फार्मूला है, वहाँ पे एक टेंशन का बात किया गया तो सिंपल टी इक्वल टू एम जी प्लस ए. ऊपर के लिए जी प्लस लगाते हैं. यहाँ पे दो टेंशन का बात किया गया ऊपर नीचे दोनों का, तो एक प्लस एक माइनस हो जाएगा. दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा. ओके, तो ये लॉ ऑफ मोशन के लिए यही जितना मटेरियल था. 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे लॉ ऑफ मोशंस के लिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए. आप पूरे अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए और 10-20 और क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है लॉ ऑफ मोशन के उसको देख लीजिए और इसको पक्का देख लीजिएगा. ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. जैसे भी कीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके. और भी इसका आगे का वीडियो भी मैं तुरंत बहुत सारा वीडियो डालने वाला हूँ फिजिक्स का. जितने भी आगे के बचे हुए चैप्टर हैं उनका भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा सारे वीडियोस. इसी तरह के सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डालता रहूँगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक केयर.